हाय मित्रों, एग्जाम ऑपरेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी में बात करेंगे समास। ठीक है, समास क्या है? पहले हम समास का परिभाषा जानेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, अब बात आगे आइए। समास पद या समासिक पद। समास के नियमों से बना शब्द समास पद या समासिक पद कहलाता है। ठीक है, अब उसमें समझिए समास विग्रह। ठीक, समास पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। आइए हम एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? ठीक, उदाहरण हमारा है, जैसे मानिए नीलकमल। क्या है? नीलकमल। ठीक, अब नीलकमल में हम देखेंगे क्या बनेगा, विग्रह क्या होगा। नीला है जो कमल। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक, समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। जो रचना होता है उसके दो पद होते हैं। पहले पद को हम पूर्व और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ये बात है आपको ध्यान रखनी है, हम इसमें मार्क लगा देते हैं। देखिए, पूर्व पद दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण, राजपुत्र। ठीक, राजपुत्र मतलब राज क्या है हमारा, पूर्व पद है, और उत्तर पद हमारा पुत्र है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ जो है ये और ये वाली बात को। ठीक, अब आ जाइए बात करते हैं। समास प्रक्रिया में पदों के बीच विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए राजा का पुत्र, जिसे हम भी बताए हैं राजपुत्र। ठीक, यहाँ पे क्या है, का जो है हमारा लुप्त हो जा रहा है। ठीक, अब चलिए आगे बात करें। ठीक है, अब देखिए पहले एक और उदाहरण देख लीजिए, काठ की पुतली। काठ की पुतली जिसे हम कहते हैं कठपुतली। अब इसमें क्या है, की का लोप हो जा रहा है, मतलब का जो है बन जा रहा है। ठीक है, ठीक, घोड़े का सवार मतलब घोड़सवार। ठीक, चलिए अब समास के कितने भेद है हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए समास के भेद। समास 6 मुख्य भेद है। क्या है? 6 मुख्य भेद हैं। पहला क्या है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, उसके बाद तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास और द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पहला जो समास है अव्ययी भाव समास, इसमें क्या होता है, पूर्व पद इसमें क्या होते हैं। ठीक, और उसमें तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास और द्विग समास में, ये तीनों में हमको ध्यान रखना है उत्तर पद को। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए द्वंद्व समास जो होता है हमारा, उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, बहुव्रीहि समास में भी दोनों पद अप्रधान है। ठीक है, अब इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि दोनों पद अप्रधान है तो उसमें क्या होगा, कोई तीसरे का अर्थ, जो तीसरे का अर्थ वो होगा प्रधान हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। आ जाइए, जैसे ले लीजिए पहले समास के बारे में बात करेंगे, अव्ययी भाव समास। ठीक है, जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, अब इतनी चीज को आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब इसमें इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहचान कैसे किया जाएगा, अगर मान लीजिए आ गया, तो पहला पद अनु, अ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। जैसे आप ले लीजिए, देखिए आपको देखना है क्या, पूर्व पद अव्यय, उत्तर पद। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है हमारा, पहले आ जाएगा प्रति, प्रतिदिन। ठीक है, ये जो हमारा समास पद है प्रतिदिन है,
तो हम अलग क्या करेंगे, प्रति को अलग कर लें, दिन को अलग कर लें, ठीक है। तो उसमें क्या विग्रह क्या निकलेगा, प्रत्येक दिन, ठीक है। जैसे हो गया आजन्म, अजन्म, जन्म से लेकर, यथा संभव, यथा संभव। अब इसमें क्या करिए, यथा को अलग कर लिए, संभव को अलग कर लीजिए, तो जन्म जैसा संभव हो, ठीक। अब उसके बाद आ जाइए अनुरूप, यहाँ पे क्या करेंगे, अन को अलग करेंगे, रूप को अलग कर लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, रूप के योग्य, ठीक। भर पेट, भर पेट, ठीक है। भर को अलग करिए, पेट को अलग कर लीजिए, ठीक। ये क्या हो जाएगा, भर पेट, ठीक है। अब मान लीजिए एक और ले लेते हैं, प्रतिकूल, ठीक। प्रतिकूल का मतलब क्या होगा, विग्रह इच्छा के विरुद्ध, प्रति अलग हो जाएगा, कुल अलग हो जाएगा, तो क्या होगा, इच्छा के विरुद्ध कार्य हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए हाथों हाथ, ठीक, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ, तो क्या हो जाएगा, हाथ प्लस हाथ, तो इसमें हो जाएगा हमारा, ये देखिए हाथ ही हाथ में, ठीक। ये चीज़ आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, तत्पुरुष समास में हम बात करेंगे, ठीक। तत्पुरुष समास, अब यहाँ पर हम तत्पुरुष समास की बात करेंगे। तो देखिए जिस समास में बात का अथवा उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, राजकुमार। यहाँ पे आप बात समझ में आई। जैसे अब देखिए धर्म ग्रंथ, ठीक है, इसमें अब इसे देखिए हम अलग करते हैं, धर्म का ग्रंथ होगा तो हम इसे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, धर्म ग्रंथ। इसमें क्या हो रहा है, का लुप्त हो रहा है, ठीक है। रचना को करने वाला, रचना को करने वाला क्या होगा, रचनाकार। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के भेद, ठीक। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। आज हम यहीं तक बात करेंगे, कल से हम तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम ऑपरेशन को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें, हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक। धन्यवाद।